राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि जो मनुष्य के पूर्व जन्म के सहस्त्र कोटि पापों का नाश करती है और जिसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। एकादशी के विषय में यह भी कहा गया है, संसार मनुष्य समूह जब एकादशी का उपवास पालन करता है तो वह तुरंत ही सुखी हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए भी एकादशी व्रत करता है तो यह कल्प वृक्ष के समान उस मनुष्य की भौतिक इच्छा को भी पूर्ण कर देता है। और अगर कोई अपनी भक्ति में वृद्धि करने के लिए एकादशी व्रत करे फिर तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हो जाती है और यह एकादशी व्रत पालन उसे सर्वोच्च गति प्रदान करता है और इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे ही परम पवित्र एकादशी यानी आमल की एकादशी प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी होली के त्योहार से पहले आती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। और इसी एकादशी के दिन वृंदावन में सभी मंदिरों में ठाकुर जी को विशेष रंगों से होली खिलाई जाती है। तो चलिए इस आमल की एकादशी के उपलक्ष्य पर हम कुछ पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आमल की एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय आमल की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनकी आंखों से वत्सल्य रूपी अश्रु की कुछ बूंदें गिरी और ये बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि आंवला वृक्ष का संबंध भगवान श्री नारायण के साथ है, इसलिए वह हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और उसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफ़ेद दोनों प्रकार की गाय सफ़ेद दूध ही देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्र देव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णमासी के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस व्रत का पालन करने के लिए वह अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक दूत ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफ़ी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के दूत भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर में श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को छुड़ा लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की।
हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अम्बरीश की कथा भी इसी बात का पुनरुच्चारण करती है, जहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के श्राप से अम्बरीश महाराज की रक्षा करता है। ऋषि दुर्वासा जो दूधवा खाकर रहते थे, जो बड़े ही गुस्सैल साधु थे, जो किसी को भी श्राप दे देते थे। भागवत कथा के अनुसार एक भक्त थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश जो विष्णु जी के भक्त थे कि वह अपने हाथ से गेहूं पीसकर उससे रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाते थे और भगवान के पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे। भगवान की माला भी अपने हाथ से ही बनाते थे। भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़कर लाते थे। जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी, और वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर वह भोजन करते थे। उनकी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। फिर एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए और वो भी कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी का नियम के अनुसार द्वादशी को ही पारण कर लेना चाहिए। पारण का मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तभी व्रत पूरा होता है। दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस समय अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने वाली थी, मतलब तिथि बदलने वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा, महाराज आप भी भोजन ग्रहण करें। दुर्वासा जी बोले, मैं नहा कर आता हूँ। तो उन्हें नहाने में ज़रा देर हो गई और पारण की तिथि निकली जा रही थी। तो अब अगर घर में साधु भूखा हो तो कुछ खा तो सकते नहीं। तो उन्होंने भगवान का चरण अमृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। जब वह चरण अमृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए और क्रोध में बोले कि मुझे खिलाए बिना तुमने खा लिया, जानता नहीं मैं कौन हूँ, तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करता हूँ, तूने एक साधु का अपमान किया है। अम्बरीश जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, महाराज यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वह अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर अपने पीताम्बर से उनको हवा किया करते थे। तब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते थे तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा। अब दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि तुमने मुझे खिलाए बिना खा लिया। तब दुर्वासा जी ने अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया, और जब पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई। वह अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए दौड़ी, और तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने जाकर उस राक्षसी को वश में कर लिया। और सुदर्शन साक्षात भगवान है, इसलिए भागवत जी में कहा गया है कि सबसे आगे क्या रखा है, यह है सुदर्शन। इसलिए कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। यह सुदर्शन भक्तों के परम रक्षक है। सुदर्शन भगवान दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़े। दुर्वासा जी भागे और ब्रह्मा जी से रक्षा हेतु सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लगा है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप भगवान भोलेनाथ के पास जाएं। दुर्वासा जी भगवान शंकर जी के पास गए और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान शंकर बोले कि जिनका चक्र है उनके पास जाओ, अब वह भगवान नारायण ही आपको क्षमा करेंगे। अब वह भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण बोले, क्या हुआ महाराज? दुर्वासा जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ है, यह सुदर्शन हमें मारने जा रहा है। सुदर्शन जी बोले, प्रभु इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है। अब भगवान बोले, तो फिर मैं भी आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा।
अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वह क्षमा कर देंगे तो यह चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा, महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा, हे अम्बरीश हमें क्षमा करो, हमने भक्ति का अपमान किया है, अपराध किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की, हे सुदर्शन भगवान, यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान न दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या देश ना हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब दुर्वासा जी को समझ में आ गया कि भक्तों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अम्बरीश की रक्षा की, उसी प्रकार अपने सभी भक्तों की रक्षा करना। भक्तों, इस प्रकार भगवान को प्रिय सामकी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। जय श्री हरि। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।